चलिए अब मैं प्रथम कोटि के अपक्रिया का व्यंजक शुरू करता हूँ। शून्य कोटि का मैंने समझा दिया है, ये भी उसी तरह है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए आप लोगों को ये समझ में आता है तो शुक्ला कैरियर क्लासेस ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी टॉपिक आपको केमिस्ट्री में नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट करिए और तो मैं उसके वीडियो बना दूंगा। 2 महीने बाद एग्ज़ाम है 2021 के से 22 के, तो अगर अच्छी तैयारी आपको करनी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बाद ही फल मिल सकता है। चलिए मैं ज़्यादा ना टॉपिक पे आता हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और अब हम इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन सेम उसी तरह है। माना कोई अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिकारक A है, A, तो वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, उत्पाद बनाएगा। और T समय पर यानी प्रारंभिक सांद्रता पर प्रारंभिक सांद्रता मान लेते A है, तो प्रारंभिक सांद्रता पर क्या बनेगा? उत्पाद 0 बनेगा। प्रारंभिक सांद्रता कब? जब T बराबर 0, यानी समय जब हमारा शून्य है, 0 है, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो उत्पाद बनेगा 0। यदि कुछ समय बाद यानी T समय बाद या T समय बाद हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा? X। तो जो ये A है किसमें बदल रहा है? X में, तो इसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी सांद्रता, ये A की सांद्रता ही है, ठीक है, A की सांद्रता क्या हो जाएगी? A माइनस एक्स। इतना समझ में आ गया। अब आपको इसमें दर नियमानुसार R बराबर वो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्टिव मास है। देखिए अब यहाँ पर घात 1 होती है, ठीक है, घात 1 लगाई नहीं जाती, जिसकी घात 1 होती है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पर यह तुम्हें पता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो ये सांद्रता 1 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे नहीं, समझ में आ ही रहा है कि ये 1 होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? R बराबर, जब प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट मिलेगा K, और ये हो जाएगा A। अब देखिए A, यदि इसकी सांद्रता रखें तो इसकी सांद्रता, ये देखो इसकी सांद्रता क्या है? A माइनस 1, तो हो जाएगा R बराबर K A माइनस एक्स। ये मिली हमें इसकी सांद्रता। आप चाहो तो T समय पश्चात दर नियम लगा सकते हो, वो होता है dx अपान dt। देखो इसको लिख सकते थे, अगर ये नहीं करना, ये नहीं भी करना, तो डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पर T समय बाद दर नियम क्या होता है? dx अपान dt प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स, ऐसे करके भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। इसका डस्टर तो ये हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब बलगत के नियम अनुसार जैसे हमने शून्य कोटि की किया है, नियमानुसार पता है आपको R बराबर dx अपान dt, इसको समीकरण दे देते हैं 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 2 देखते हैं, ये दोनों इधर की जब लेफ्ट राइट, इधर की संख्या बाएं और बराबर दाएं भी बराबर होगी, ये पता ही है आपको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर k A माइनस एक्स है और यहाँ d x अपान डी टी है, तो ये क्या बन जाएगा? k A माइनस एक्स बराबर क्या, यहाँ पर क्या है? dx अपान dt।
अब इसका उसी तरह जैसे उसका गुणा किया था तो क्या बन जाएगा ये dx अपान a माइनस एक्स बराबर ये इसका गुणा होगा, क्या हो जाएगा k dt। अब यहीं पर हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, अब हमें यहां समाकलन कर लेते हैं, इधर अभी कर लेते हैं। अब देखिए यहां तक सभी के समझ में, अब इसका हम करेंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे यदि इंटीग्रेशन dx अपान क्या है a माइनस एक्स बराबर k dt। वो इसका भी समाकलन होगा ना, तो कांस्टेंट का होता नहीं और इसका हो जाएगा k dt। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें पता होगा, log में बताया गया था कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स बराबर क्या होता है log x। ठीक है, तो इसका, और ये देखिए ये माइनस में है, ये माइनस का है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर kt प्लस माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर k, और dt का अभी मैंने बताया था dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। अब एक चीज आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या जुड़ता है, एक नियतांक जुड़ता है, क्या हो जाएगा c। ठीक है, लिख लो इसको, जहां c बराबर क्या है नियतांक। अब देखिए यहां पर हमने समीकरण 1 समीकरण 2, तो अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। अब सेम वही, अब क्या करोगे, यदि प्रारंभिक समय में, आप प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता देखिए क्या थी, t बराबर 0 के लिए। ठीक है, t बराबर 0, तो जब t बराबर 0 था तो x कितना बना था 0, तो x बराबर भी 0। अब ये मान यहां पर लग दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस log a माइनस, अब यहां पर x का मान क्या है 0, तो 0 बराबर k गुणे t का मान क्या है 0, तो 0 बराबर c। ठीक है, या माइनस प्लस प्लस, यहां पर प्लस आ जाएगा, माइनस log a, और देखिए ये log जो है ई बेस में है, ये चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि log ई बेस में ही है, ई बेस से 10 बेस में बदलेंगे आगे अभी। तो अब ये क्या हो जाएगा log ई बेस a, क्योंकि 0 है तो बराबर ये भी 0 है, बराबर c। अब देखते हैं हमें ये log माइनस का log a बराबर c मिल गया। अब c का मान हमारा निकल आया, यानी c बराबर क्या मिला माइनस log a। अब c का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 में c का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 हमारा है माइनस का log ई बेस a माइनस एक्स बराबर k t। अब प्लस c है तो c का मान क्या मिला है हमें माइनस log a, तो माइनस log ई बेस a, ये हमें मिला। अब यदि हम इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा log a माइनस log बेस e a माइनस x log e बेस a माइनस x बराबर k। देखो जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ गया, तो log a माइनस log a माइनस x बराबर kt।
अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मैंने शून्य कोटि में बताया था, log m माइनस log n बराबर log m बाई n, ठीक है। लिख सकते हैं आप, चूंकि log a माइनस log b बराबर log a अपान b, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इसके बेस पर ये हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसके बेस पर हमें क्या मिलेगा, ये log a अपान a माइनस x बराबर kt, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए यदि हम k को इधर लाएं, k का मान निकालें, तो k का मान तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 अपान t log a अपान a माइनस x, इतना हमें ये मिला। अभी log आपका क्या है, ई बेस में। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, आप इसकी साथ ले लीजिए इतना अगर नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा लिखे दे रहा हूं, क्या मिला आपको, log a अपान a माइनस एक्स बराबर kt का जब k आप निकालें तो क्या मिला, k बराबर 1 अपान t log a अपान a माइनस एक्स। अब देखिए आपका log क्या है, ई बेस में है, तो जब ई बेस से 10 बेस में करते हैं तो हम 2.303 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इसका गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, k बराबर 2.303 अपान t log, अब ई बेस से किस में 10 हो जाएगा, 10 बेस में, तो log 10 a अपान a माइनस एक्स। ये है आपकी प्रथम कोट की अवक्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये मान लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 3 नंबर यदि कंप्लीट करना है तो थोड़ी मेहनत करिएगा। जहाँ पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके 2-3 बार, और ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग खुद लिखोगे रफ में। ये देखने और सुनने से समझ में आने वाला नहीं है, रफ और पेन जब हाथ में होगा तभी समझेंगे। इसके बाद द्वितीय कोट की अवक्रिया, तृतीय कोट की अवक्रिया का डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा, कल डाल दूंगा इसके वीडियो, और भी इनके न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर से 7 नंबर का आता है और ये चैप्टर थ्योरी तो आपको पता ही है, इनके डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकल अगर ये कंप्लीट करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, जो नहीं समझ में आता आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार, इसी के साथ अब ये बंद, अगला वीडियो कल।